2025 का पहला पहला कमबैक मुबारक हो। तमाम हिंदुस्तानी फैन जितने भी देख रहे हो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। देखो कमबैक करो तो ऐसा करो, लोग 2026 ये मेरा कमबैक नहीं हो रहा। 2025 में अभी से लोग कमेंट कर रहे थे कि यार जो है ना कमबैक नहीं हो पा रहा, फील नहीं आ रही, वाइब्स नहीं आ रही। एक काम करो, इसको डिलीट स्किप करके 2026 ले आओ, उसमें देखते हैं। लेकिन 25 में कमबैक हुआ और ऐसा कमबैक हुआ कि जिसने हिस्ट्री बना दी। आज ऑस्ट्रेलियन कंगारुओं को हमने इतने, यार कोई यार खुद सोचो, ये बॉलिंग कहां थी पहले, ये बॉलिंग इंडिया की कहां थी। देखो मुझे नहीं पता कि भाई ये इंडिया वाले कहां से ढूंढ कर लाए। मैं जरा बताता हूं कि हुआ क्या है। कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, खासतौर पर पाकिस्तानी फैन जो वो सदमे में चले गए कल जब पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई हुई। बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हुए पाकिस्तान के बॉलर्स, और इस टाइम पर वो हार्ट अटैक का शिकार है, वो सदमे का शिकार है कि जो उनके साथ हो रहा है। मैं बताता हूं क्या हुआ, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कल मैच चल रहा था, पहला दिन था कल और आज दूसरा दिन, और सुबह सुबह उठते ही जो खबर मिल गई, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को क्या बना के रखा हुआ था हैं। ये दुनिया को अपना पप्पू बना के बैठे थे कि भाई हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता है, हम जो है वो दुनिया में सबसे आगे हैं, हमने जो है वो दुनिया में हिस्ट्री बना डाली है, हम दुनिया की क्रिकेट के बादशाह हैं, ये हैं। इंडिया ने बोला इधर है तेरी माँ का, इधर इधर इधर, और इंडिया वालों ने बुलाया और क्या रैप्टे मारे ऑस्ट्रेलिया वालों को। पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 166 पे मेरे ख्याल से आउट हुई ना, या 166 के ऊपर पूरी की पूरी कंगारुओं की टीम आउट हो गई, जिसमें 3 विकेटें यहां पर सिराज ने ली हैं, 3 विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा ने ली हैं, 2 विकेटें हार्दिक पांड्या कहाँ है, जसप्रीत बुमराह ने ली हैं, और 2 विकेटें यहां पर हमारे जो है वो किसने ली भाई, आई डोंट नो, लेकिन 2 विकेट जो है वो एक और भाई ने ली है। तो ओवरऑल यहां पर बहुत ही शानदार आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से। मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग है। और ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो 4 रन पीछे थे और ढेर हो गए, उनकी मां बहन को गई, क्योंकि खुद सोचो उन्होंने सोचा नहीं था, ये चीज सिलेबस में थी नहीं। और वैसे भी जब सैम कॉन्स्टेंस जो लौंडा था वो जब पंगेबाजी में पल रहा था, जब उस तरीके ने उसने पंगेबाजी की और बुमराह को और उसके अलावा जो है वो अपने सिराज साहब को, इनको क्रिटिसाइज कर रहा था एक तरीके से, तो फिर उसके बाद जो यहां पर गुस्सा लेकर आए जसप्रीत बुमराह, अपने दिमाग की पारा जो है उन्होंने 711 डिग्री के ऊपर रखा और बिल्कुल नहीं छोड़ा, मतलब गर्दन से पकड़कर नीचे गिराया ऑस्ट्रेलियन टीम को। और इस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन टीम को मैं पहली दफा कांपते हुए देख रहा हूं। अब ये तो कंफर्म है कि इंडिया की ये सीरीज जो है वो हार नहीं सकता है। इंडिया इज नॉट गोना लूज दिस सीरीज, क्योंकि खुद सोचो ये ड्रॉ होगी, ये 100% ड्रॉ होगी। और इस ड्रॉ का भी मैं आपको ये बता दूं, ये भी इंडिया की जीत है। आप खुद सोचिए कि इंडिया ने 2 बार पिछली जो है वो बीजीटी जीती हुई है, उनको टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। वो इस मैच को बस ड्रॉ करेंगे और ट्रॉफी अपने पास ही रखेंगे, उनको टेंशन की कोई बात नहीं है। ये जितने हिंदुस्तानी लोग खाम में तुम लोगों ने रेंडी रोना लगाया हुआ था ना कि भाई हम तो हार गए, हमारी टीम ये हो गई, मतलब इंडिया वाले खुद क्रिटिसाइज कर रहे थे यार। इंडिया वाले खुद जो है वो बार बार जाते थे क्रिटिसाइज करने के लिए। और पिछला मैच जो इंडिया हारा था तो लोग कह रहे थे कि भाई हम तो आज के बाद सपोर्ट नहीं करेंगे। झूठ बोलते हैं साले, सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के जो है यूं बैठे होते कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। साले इंडियन क्रिकेट फैन जो है ना, वो इंडियन क्रिकेट फैन होना एक बीमारी है, और ये लाइलाज बीमारी है। आप इंडिया के क्रिकेट के फैन हो तो आप पूरी जिंदगी रहोगे। ये बात इंडियन क्रिकेट टीम ने हमको ऐसा बना दिया है कि भाई हमारे फैन हो ना, पूरी जिंदगी लॉयल रहना पड़ेगा, हार में भी साथ देना पड़ेगा, जीत में भी साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि जब इंडियन टीम हारती है तो खुश होते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं। इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन जो लॉयल फैंस है वो इंडिया का बुरे वक्त में अच्छे वक्त में हमेशा साथ देते हैं। और आज जब इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा कर रही है तो यही लोग सबसे आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया वालों को गर्दन से पकड़ रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं कि सालो तुम्हारी औकात क्या है, तू खुद को देख। ऑस्ट्रेलिया तेरे घर में घुसकर SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तेरे घर में घुसकर हम तेरे को मार रहे हैं। ये है इंडियन क्रिकेट फैंस। और इंडियन क्रिकेट फैंस को बोलूंगा, साले जितने भी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, पहुंचो सिडनी, जाकर ऑस्ट्रेलियन क्राउड की मां बहन करो, क्योंकि वो साले बहुत कूद रहे हैं, बहुत उछल रहे हैं ये लोग। ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अंडर प्रेशर ले टीम को, अजीबोगरीब से स्टेटमेंट। और अगर गलती से ऐसा कर लिया, इंडिया को गुस्सा आ गया और IPL से सारे इंडियन इनके ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों के जो है कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिए, तो फिर भैया जी ऑस्ट्रेलिया की जो है ना वो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा ऑस्ट्रेलिया वाले ही लेकर जाते हैं इंडिया से। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ज़्यादा इंडियन प्लेयर्स को छेड़ो मत, क्योंकि जब छेड़ते हो तो वो गर्म होते हैं और उनका गर्म इंजन जो है वो इस टाइम के ऊपर टॉप लेवल पे होता है। अच्छा, अब बैटिंग में मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे, लेकिन मुझे 100% एक सेंचुरी चाहिए विराट कोहली से। आज आखिरी इनिंग है इसकी, इस सीरीज की। इसके बाद कहा जा रहा है कि इंग्लैंड वाली सीरीज में इनको रेस्ट दिया जाएगा, जो कि बहुत गलत बात है। फिर इसके बाद आपको ये सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते देखेंगे। तो भाई शुरू अच्छा किया था,
विराट भाई आपसे कह रहा हूँ, शुरू बहुत अच्छा किया था और ये देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से ख़त्म अच्छा करो और सेंचुरी मार के हम लोग का, तो क्योंकि कुछ 2% के फैंस हैं जो कि मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं, बाबर के फैंस ही हैं, जाहिर सी बात है, वो बार बार आके कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया, तेरा तो विराट किंग फेल हो गया, ये हो गया वगैरह वगैरह। टेंशन की कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो अच्छी इनिंग खेलेगी विराट कोहली, वो एक एक रन जो है वो बाबर के फैंस के मुंह के ऊपर एक जूता होगा। क्योंकि देखो बाबर के फैंस वैसे लॉयल हैं, वो मैं भी मानता हूँ। देखो उनके कुछ फैंस हैं जो कि सिर्फ बाबर को सपोर्ट करते हैं, विराट को गालियां देते हैं, मेरी ये बात उनके लिए है। बाकी कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो कि विराट को भी यहाँ पर जो है वो भाई, बड़ा भाई मानते हैं, अब्बा मानते हैं, और बाबर को भी सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भाई वेरी वेल डन। लेकिन जो बंदा विराट के खिलाफ कोई बात बोलने की कोशिश भी करेगा, मैं उसकी गर्दन यहाँ से उड़ाऊंगा, यहाँ से, मैं पहले बता रहा हूँ। तो विराट कोहली के खिलाफ जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, बिल्कुल गलती मत करना। बाकी जहां तक मैच की बात है, 100% ये मैच इंडिया जीत रहा है। अगर लगानी है तो मेरे से शर्त लगाओ। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की अपनी यहाँ पर जो है वो फटी पड़ी है, ये मैं आपको बता दूं। बहुत गंदे तरीके से हम लोग एक्सपोज हैं, हमारी बॉलिंग जो है वो एक्सपोज हो गई। 316 रन पहले दिन के ऊपर बन गए। टेम्बे बबूमा जो है हमारे ऊपर सेंचुरी मार गया। टेम्बा बबूमा जो है भैंस का टका, यकीन करो इत्तू सा लड़का है, आके गर्दन उड़ा गया यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स की। उसके अलावा कौन है अपना, वो रिकल्टन, वो भी अपनी सेंचुरी मार गया। वो तो डबल सेंचुरी की तरफ जा रहा है। हमारी यहाँ पर जो है वो माँ बहन हुई पड़ी है, हमारी बॉलिंग जो है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हुई पड़ी है, और हम यहाँ पर बैठकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को। अबे उनकी तो बॉलिंग फिर भी काम कर रही है। एक और बहुत बुरी खबर ये है कि इंडिया की जानिब से कि भाई उनका जो बुमराह है वो इंजर्ड हो चुका है, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। पता नहीं कि उनकी इंजरी भाई कितनी सीरियस है, कैसी इंजरी होती है वो, लेट्स सी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हल्का ही हो, क्योंकि वो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से वो इस टाइम पर, अब लिटरली मैं ये बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन इंडिया वाले भी ये बात मानते हैं कि वो 11 बहनों का अकेला भाई है। वो बंदा अपनी तरफ से 100% एफर्ट करता है, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो फील्डिंग में हो। बुमराह आपको हर जगह पर रन्स भी करके देता है, रन्स बचा के भी देता है। तो मेरे ख्याल से बुमराह का बाहर होना इंडिया के लिए धचका ज़रूर है। सेकंड इनिंग में जाहिर सी बात है जब इंडिया बॉलिंग करेगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो मसला पड़ सकता है इंडिया को। बट आई होप सो कि यहाँ पर जो है वो बाकी बॉलर सारे संभाल लेंगे। आज भी यहाँ पर 2 विकेटें ली हैं बुमराह ने, 3 विकेटें हालांकि सिराज ने ली हैं, 3 विकेटें ली हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने, ये भी आपको बता दूँ। तो मेरे ख्याल से भाई टेंशन वाली की कोई बात नहीं है। इंडिया जो है वो शानदार कमबैक करेगा, आउटस्टैंडिंग कमबैक करेगा, और करना चाहिए। अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस मैच को हारने का। अब ये मैच 100% जीतना है, क्योंकि ये मैच जीत कर कुछ हैं बेगैरत लोग जो क्या अजीब व गरीब सी बकवास करते हैं, उनके मुंह बंद कराने हैं, और इंडिया जो है ये काम कर सकता है। आप फर्स्ट इनिंग आप जीत गए 4 रन से, जो है अभी यहाँ पर आप आगे हो फर्स्ट इनिंग के अंदर, ठीक है। अब आपने बैटिंग करनी है, टारगेट देना है इंडिया को, और मुझे लग रहा है कि इंडिया कितना टारगेट देगा आप बताओ। अगर कम से कम 250 का भी इंडिया टारगेट देता है ना, तो फिर मैच इंडिया का है। सिर्फ 250 मैं बोल रहा हूँ, हालांकि 250 कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ 250 रन आपको बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की पिच है, हाँ लेकिन बुमराह भी तो नहीं है ना, इसलिए 50 रन और जोड़ लो भाई। 300 का टारगेट देना पड़ेगा। 300 का टारगेट दोगे तभी इस मैच को बचाओगे, तभी इस मैच में कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, वरना भाई ये मैच भूल जाओ। 100% 300 रन का टारगेट जो है वो बनाना पड़ेगा इंडिया को, तभी जाकर जो है वो कुछ ना कुछ मैच को जीतने की तरफ जाएंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि इंडिया ज़रूर जीतेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।